नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज नया विषय ज्योतिष में कि आधान काल के समय में माँ या बच्चा दोनों में से कौन मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है। अर्थात जब भी किसी जातक का जन्म हो रहा होता है उस समय कई बार यह होता है कि जननी या जातक दोनों में से किसी एक की मृत्यु संभव होती है, या फिर दोनों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि दोनों की मृत्यु भी हो जाती है। यह योग ज्योतिष में बहुत पूर्व से पूर्वाचार्यों ने कहे हैं, इनको हम आज बताते हैं। इससे पहले कि इस विषय पर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें, उससे पहले कि यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले बताते हैं कि जब भी कोई आधान होता है यानी कि किसी जातक का जन्म होता है तो उस समय उसका पिता, माता और स्वयं का ग्रह कौन सा होता है। दिन के आधान में यदि कोई भी जातक दिन में पैदा होता है तो उसके लिए सूर्य उसका पिता का कारक होता है, शनि उसके ताऊ चाचा का कारक होता है, शुक्र उसकी माँ का कारक होता है, चंद्रमा मातृदम यानी कि माँ की बहन मौसी का कारक होता है, और रात के आधान में जब भी कोई जातक रात्रि में पैदा होता है तो शनि उसके पिता का कारक होता है, सूर्य ताऊ और चाचा का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है और शुक्र माता की बहन मौसी का कारक होता है। यह संज्ञा इस कारण से कहेगी कि दिन के आधान में सूर्य विषम राशि में पिता को शुभ रात्रि में, और आधान जो रात्रि का आधान है उसमें पितृव्य को शुभ सम राशि में हो तो दिन के गर्भ में माता को शुभ होता है और रात के गर्भ में माँ की बहन को शुभ होता है, और शनि विषम राशि में रात के गर्भ में पिता को शुभ होता है और दिन के गर्भ में ताऊ और चाचा को शुभ फल देने वाला होता है। चंद्रमा सम राशि में रात में माता के और शुभ ग्रह अगर है और रात में ही माँ की बहन को, और उक्त राशि व दिन रात के विपरीत होने में शुभाशुभ फल भी उसके विपरीत ही जाना चाहिए। यहाँ एक विशेष बात मैंने आपको बता दी कि जो ग्रह जातक के होने वाले हैं वह ग्रह ऐसा नहीं है कि उसे या उसकी माँ को या उसके पिता को या उसके भाई को किसी को भी फल दे सकते हैं। यही ज्योतिषीय गणित है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए बना हुआ है। अब सबसे पहले आज की वीडियो का विषय है कि जब भी कोई आधान काल में जातक जन्म लेता है तो ऐसी स्थिति में कई बार जननी को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो ऐसा योग ज्योतिष में क्या है वो योग मैं आपको बता रहा हूं। उसके बारे में महर्षि वारामिहिर कहते हैं कि अभिलाषा रुद्र यक्ष समध्य मरण में स्वदृष्टिमयाते हे उदय राशि सहिते च यमे स्त्री विगलतो डुपति भू सतदृष्टि। अर्थात लग्न राशि में पाप ग्रह आने वाला हो और लग्न को कोई शुभ ग्रह न दिखे तो स्त्री गर्भिणी मृत्यु तुल्य कष्ट पा जाती है। दूसरा योग यह है कि शनि लग्न में हो, मंगल और क्षीण चंद्रमा पूर्ण रूप से उसे देखे तो भी गर्भावस्था में जो स्त्री होती है उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। यहाँ एक बात मैंने आपसे यह पहले कही कि लग्न राशि में पाप ग्रह आने वाला हो। यह कैसे पता लगेगा लग्न राशि में पाप ग्रह आने वाला है? यह गणित का विषय है। आपको ग्रहों की राशि अंश कला विकला देखनी पड़ेंगी, और वो भी हम आपसे यह कह रहे हैं कि उसमें कंप्यूटर की जो कुंडली है वो तथाकथित सही फल नहीं देती है। इसलिए आपको गता भगटिका खतर्ग गुणिता भवोगे धरता युता च भगतेन षष्टि गुणितेन द्विग्निकृता नवाब्दल पूर्वके शशि भवितु तत्पूर्वकम नवो अंबर विजय गजाज चतुर्लक्ष अष्ट सहस्र युग्मे जवाकीर्तिता। इस विधि से चंद्रमा और इसी गोमूत्रिका रीति से सूर्य आदि ग्रहों को स्पष्ट करके उसके राशि अंश कला विकला का ज्ञान कर लेना चाहिए, और इस शुभाशुभ फल का भी ज्ञान आप कर सकते हैं। यदि आप इसमें असमर्थ हैं तो किसी भी विज्ञ ज्योतिषी से या फिर इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। हम आपका निःशुल्क समाधान उस पर करते हैं, ये आपको मालूम है। इस विषय में एक अन्य योग इस प्रकार से कि पापद्वयमति संस्थितो लग्न स्वामी वीक्षित हो योग प्रथम एवाच बदेन नारी गर्भयुता विपद्यते। लग्न और चंद्रमा दोनों अथवा एक भी राशि से अंशों से पाप ग्रहों के बीच हो और शुभ ग्रह न देखे तो गर्भिणी स्त्री और उसका गर्भ एक ही बार अथा या फिर अलग अलग मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं। यह ज्योतिषीय नियम है। क्रूरे शशिनं चतुर्षे गलाग्रा निधनाश्रिते कुजे
बंधत्व गण्यो कुजाक्यो क्षीणेन्दु निधियाय पूर्ववतः। पाप ग्रह से चंद्रमा चतुर्थ में हो और अष्टम स्थान में मंगल हो तो ऐसा योग। और दूसरा, लग्न से चौथे भाव में पाप ग्रह हो, अष्टम भाव में मंगल हो, दूसरा योग। और तीसरा योग, लग्न से चौथा मंगल हो और 12वें भाव में सूर्य हो और चंद्रमा क्षीण हो, यह तीसरा योग है। इन तीनों का योग यदि जन्म कुंडली में है तो पहले वाला फल सगर्भा स्त्री के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। अब इसमें एक और विशेष बात है जो कि आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर महिलाएं प्रसव के लिए अस्पतालों में जाती हैं और अस्पतालों में या चिकित्सालयों में जो तरकीब होती है वहां पर छोटे छोटे यंत्रों से ऑपरेशन किया जाता है और यह जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन 100% सफल हो। कई बार ऑपरेशन के असफल रहने का भी खतरा रहता है। उसके बारे में आज से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि वारामिहिर ने क्या कहा है कि उदयास्तगयो कुजार कयो निर्घनं शस्त्रकृतं बते तदाह मासाधिपतो निपीड़िते तत्काले श्रवणम समादिशेत। लग्न में मंगल, सप्तम स्थान में सूर्य हो तो शस्त्र से गर्भिणी का मरण होता है और मासाधिपति ग्रह निष्पीड़ित हो तो उस महीने में गर्भस्राव होता है और ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह और केतु से धूमित ग्रह और उल्कापात वाला ग्रह और सूर्य चंद्रमा पाप युक्त अथवा ग्रहण से युक्त हो तो इतने लक्षणों में युक्त वह जो गर्भावस्था वाली स्त्री है उसके लिए मृत्यु तुल्य कष्टदायक होता है। अब गर्भ के पोषण का ज्ञान भी उसमें कहा गया है कि शशांक लग्नोपगते शुभ ग्रहे स्त्रकोण जायार्थ सुखास्तस्ते तृतीयाला बक्षत गते सपापिकं सुखी च गर्भो रावणा निरक्षेत। यहाँ रावणा नहीं, ये रवीणा निपक्षिता होना चाहिए। रवीणा क्योंकि सूर्य है और रावणा जो है वह सूर्य नहीं बल्कि उस रावण की भी बात नहीं है जो राम के साथ लड़ाई किया था। रावण का कोई अर्थ है, अर्थ अलग सा है, उसे हम आपको दूसरी वीडियो में बताए हैं, पिछली वीडियो में, किन नामों का क्या द्विभाषी अर्थ है। चंद्रमा के साथ अथवा लग्न में शुभ ग्रह हो अथवा लग्न चंद्र शुभ युक्त हो अथवा 9-5 त्रिकोण भाव अथवा जाया भाव सप्तम भाव अथवा सुख चतुर्थ भाव अथवा धन द्वितीय भाव अथवा आस्पद दशम भाव, इन स्थानों में चंद्रमा से व लग्न से शुभ ग्रह और लग्न से चंद्रमा से पाप ग्रह तृतीय और एकादश भाव में हो, लग्न को अथवा चंद्रमा को सूर्य देखे, ये सब अलग अलग बातें हैं, तो गर्भ पुष्ट होता है और सुखी होता है, अर्थात न गर्भवती को पीड़ा होती है और न गर्भ को पीड़ा होती है। कोई सूर्य के स्थान में गुरुणांग भी कहते हैं। ऐसा पाठ करके बृहस्पति की दृष्टि कहते हैं वो अयुक्त है, इसलिए कि आदि के ग्रंथों में भी निरीक्षितो रविणा ही कहा गया है। और इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि यदि लग्न राशि में पाप ग्रह आने वाला है और लग्न को कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है तो अवश्य में यह गर्भिणी और गर्भ दोनों के लिए मृत्यु तुल्य कष्टदायक होता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि यह योग जो कि आधान काल के समय के लिए पूर्वाचार्यों ने कहे हैं, उनका अब निदान क्या है, क्योंकि ज्योतिष फलाफल का कथन नहीं बल्कि निदान का विषय है। जिस जातक की जन्म कुंडली में इन ग्रहों का योग होने वाला है उस गर्भिणी की जन्म कुंडली के लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम इन 4 भाव में चर स्थिर और द्विस्वभाव जो भी राशि या जो भी ग्रह सबसे बली है, संबंधित ग्रह का वेदोक्त मंत्र यथा संख्या यथाशक्ति
जप हवन मार्जन तर्पण करने से उपरोक्त कष्टों का निदान होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं है जिसके बारे में हम बताएं कि इसके लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में कौन सा ग्रह सबसे बली है और इसे कौन सा उपाय करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सूत्र हमने आपको बता दिया कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम में जो राशि या जिस राशि का स्वामी सबसे बली है, संबंधित ग्रह का उपाय ही आपको इन सारे कष्टों से छुटकारा देगा। अगली वीडियो में एक और नया विषय लेकर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।